हेलो रोहन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के इस क्विक अपडेट में आपको बताने जा रहा हूँ, अभी भी रिसेंटली पीजीसीएल ने एक नई रिक्रूटमेंट जारी कर दी है। देखिए गाइस, आपको पता होगा NR1 नॉर्दर्न रीजन 1, सदर्न रीजन 1 और 2 को लेते हुए नॉर्दर्न रीजन 2 के लिए एक और वैकेंसी रिलीज़ कर दिया है इस पीजीसीएल ने, जिसकी डेट है 14 जून 2021। दैट मीन्स आज ही के दिन ये हमारी वैकेंसी रिलीज़ कर दी है। अभी हम लोग देखते हैं क्विकली कि आज के इसमें कितने कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, तो हम लोग एक बार इसको स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं। देखिए, डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 23, लद्दाख रीजन के लिए 9, कश्मीर रीजन के लिए 5। इस तरीके से इसको अगर हम लोग टोटल समअप करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल के लिए जो वैकेंसी वो हमारी 37 नंबर ऑफ वैकेंसीज NR2 रीजन के लिए। ठीक है, तो आपको ये काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। आप अगर देखते हो NR1, SR1 और 2 को ध्यान में रखते हुए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो थी हमारी 95, प्लस आप इसमें 37 ये जोड़ दीजिएगा। तो देखिए, काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके लिए पीजीसीएल ने भी रिलीज़ कर दिए। जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा स्टूडेंट्स है इस पेपर के लिए अपेयर होना चाहते हैं, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। इसकी जो नोटिफिकेशन डेट है 14 जून 2021 है। दैट मीन्स आज ही के दिन ही इन्होंने अब जो नोटिफिकेशन है रिलीज़ कर दिया। तो हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं। जो बाकी जो क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे क्या पूछा गया, ठीक है, डिप्लोमा ट्रेन इलेक्ट्रिकल के लिए हमारे पास होना चाहिए फुल टाइम रेगुलर 3 इयर्स का डिप्लोमा, जिसमें 70% का आपको क्राइटेरिया मिनिमम मांगा गया है। ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, ME, MTech विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। तो दैट मीन्स जो आपका विथ डिप्लोमा, सिर्फ ओनली डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स ही इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे लद्दाख रीजन के लिए भी सेम यहाँ पे पूछा गया है, और यहाँ पे कश्मीर रीजन के लिए भी यहाँ पे सेम मांगा गया है। और इसमें डिसिप्लिन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है, वो है हमारे इलेक्ट्रिकल एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम्स हो गया, या फिर पावर सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया। तो ये जो भी हमारे पास में यहाँ पे डिसिप्लिन गिवन है, ये आप इसके लिए एलिजिबल हो। जो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 12 जुलाई, ठीक है, यहाँ पे 7 बोला है, 12 जुलाई तक की आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 27 ईयर, जो कि जनरल और EWS कैटेगरी के लिए, 30 ईयर्स अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 32 ईयर्स अगर आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मैक्सिमम एज है, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में इसमें भी दिक्कत जाता है। ठीक है, उसी तरीके से डिप्लोमा सिविल ट्रेनिंग के लिए भी आपको सेम क्राइटेरिया, हम लोग स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके कितना स्टाइपेंड आपको मिलने वाला है, क्या क्या चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशन है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें आपको पता ही है, टेक्निकल के 120 क्वेश्चन रहते हैं और नॉन टेक्निकल के 50 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ऐसे मिल लेते हैं 170 क्वेश्चन आपको टोटल रहते हैं, जिसमें आपको 2 आवर्स का टाइम रहता है। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहता है। और इस 50 क्वेश्चन में आपके सारे सेक्शंस कवर होते हैं, जैसे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया। आपको पता ही अभी हमने रिसेंटली कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs पे पीजीसीएल के जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर दिए। जनरल इंग्लिश के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत जाती है। ठीक है, उसमें जो 15 क्वेश्चन है ऑलरेडी हमने शुरू कर दिए, अभी आपके सामने प्रेजेंट करना। वो अगर आपने सेशन नहीं देखा होगा तो वो प्लीज़ जाके देखिएगा। उसी तरीके से अगर आप इस साल के लिए प्रिपेयर करोगे तो NR1 का जो पेपर हुआ था गाइस दिसंबर 2020 में, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको मार्क करके रख देता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग स्क्रॉल डाउन करते, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो NR1 का पेपर हुआ था, ठीक है, 2020 दिसंबर में, उसमें जो 20 क्वेश्चंस आपको एप्टीट्यूड के पूछे गए थे वो काफ़ी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे गाइस। अगर आप इस साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वह सेशन आपको जाकर देखना होगा। उसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देते हो। ये इसलिए बार बार आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस परीक्षा को, इस एग्जामिनेशन को अगर आप क्रैक करना चाहते हो, इसको अचीव करना चाहते हो, तो आपको इस 170 क्वेश्चंस में से आपको काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को क्लियर करना पड़ेगा। और उसमें आपका 50 क्वेश्चंस का काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है नॉन टेक्निकल के लिए। इसलिए आपका जो इंग्लिश की सीरीज़ है वो भी हमने आपके लिए अपलोड करा दी। ठीक है, साथ साथ आज या कल में आपका रीजनिंग के भी जो क्वेश्चंस है, नए क्वेश्चन जो पुराने पेपर के ऊपर आधारित है, वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना होगा। सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके जो कंप्यूटर बेस्ड की जो टेस्ट सेंटर्स है वो हमारे चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर एंड लेह, यहाँ पे इसका जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करके हम लोग देखते हैं और क्या क्या चीज़ें, जनरल कंडीशंस है, और यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के इसमें गिवन है। ठीक है, किस तरीके से इसका आपको अप्लाई करना है। पीजीसीएल के वेबसाइट पे जाके, करियर सेक्शन में जाके, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे जाके, ये जो प्रोसेस है आपको PDF के द्वारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? 300 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। हम कुछ डेट्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारी 14 जून से लेके 12 जुलाई 2021 के बीच में आप लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास ऑन एन एवरेज एक 1 मंथ बाकी है।
ठीक है, इसके लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और इसके जो डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो ये आपको बताया गया है 3rd वीक ऑफ अगस्त, ठीक है, या फिर टेंटेटिव जो उन्होंने डेट बता के रखी है 22/08, ठीक है। 22 अगस्त को आपकी टेंटेटिव अभी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपकी एग्जामिनेशन हो सकती है, ठीक है। अभी हम लोग इसको ही मान के चलते हैं और आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते हैं। दैट मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि उन्होंने NR2, हालांकि NR1 में मेंशन नहीं था, बट NR2 में जो डेट मेंशन की गई है वो है हमारी 22 अगस्त, ठीक है। तो मान लो अभी हमारे पास में जून का अभी चल रहा है हमारे 14th, ठीक है। जून से जुलाई 15 तक हो गया 1 मंथ, और अगस्त तक, दैट मीन्स हमारे पास 2 महीने कुछ दिन बाकी है आपके इस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ये टेंटेटिव है बट आप इसी को कंसिडर करते हुए चलिए गए 3rd वीक ऑफ अगस्त में यहाँ पे आपकी रिटर्न टेस्ट रहने वाली, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो ये कुछ डेट्स हो गए, आज से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लास्ट डेट है 12 जुलाई तक, ठीक है। फीस कितनी है? 300 रुपीज़। तो आई होप आपको ये जो अपडेट है समझ में आया होगा, और बाकी जो भी डिटेल्स है अगर आपको कोई दिक्कत जाती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। आशा करता हूँ सेशन आपको समझ में आया होगा गाइज। जो भी मैंने आपको सेशन बताए थे, ठीक है, जो 20 क्वेश्चंस का एप्टीट्यूड का सेशन, इंग्लिश का सेशन 15 क्वेश्चंस का, ठीक है। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2020 दिसंबर में पूछे गए, ठीक है, तो आप क्या करिएगा गाइज कि हमारे चैनल के जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। वहाँ पे जो 120 क्वेश्चन है कंप्लीट टेक्निकल क्वेश्चंस एज इट इज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसी तरीके से जो 20 क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड के, स्पेसिफिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, वो भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट करा दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, ठीक है। तो आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की वो समझ में आएगी। कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, इस अपडेट को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।